पाकिस्तान का भारत के जारहाना इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सामने उठाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने समेत भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी हिमायत में मुसलसल इजाफा। बरादर इस्लामी मुल्क मलेशिया ने भी पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाए गए भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मलेशिया को शामिल करने की भी पेशकश कर दी। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती के लिए पुरज़म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। रूस का भारत को जंग के बजाय मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल निकालने का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर जोर। रूस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि भारत हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। खालिद जमाली का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। किसी भी भारतीय मुहिमजोई का पूरी कुव्वत से जवाब देने का ऐलान। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान इन एक्शन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची आला सतह के वफ़द के हमरा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के आला हुकूमती जिम्मेदारान से पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा इस्लामाबाद के बाद अब्बास अराक़ची मंगल को भारत रवाना हो जाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल ने भी पाकिस्तान और भारत को कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दे दिया। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदेवी का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय धमकियां और मुमकिना जहरियत का खदशा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DG ISPR आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा। रायवन में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत की हठधर्मी, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां और पाकिस्तान की जानिब से जहरीली प्रोपेगेंडे का मौसर दिफा। खुसूसी दस्तावेजी फिल्म ने पहलगाम हमले की असल मुहर्रिकात का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हुए जंग का माहौल बना दिया। मुतासरीन से इजहार यकजहती के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। पाकिस्तान के जाली माहिरीन और तजियाकारों को बुलाकर प्रोपेगेंडा किया गया। न्यूज लॉन्ड्री ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। फ्रांसीसी मीडिया के बाद अल जजीरा टीवी ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खोल दिया। मकबूजा कश्मीर में 1500 से जायद बेगुनाहों को हिरासत में लिया गया। दर्जनों मकानात मुनहदम। जुल्म जबर से मसला हल नहीं बल्कि बहरान मजीद संगीन हो रहा है। बीजेपी के एजेंडा कश्मीर की शिनाख्त के लिए खतरा बन चुका। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट। मोदी सरकार की इल्जाम तराशियों पर भारत की सिख बिरादरी। पाकिस्तानियों की हम आवाज। सिखों ने पहलगाम आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार सच छुपाने के लिए हर हद तक जाने लगी। भारत में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम तो धर दिया, सच्चाई सामने आने पर घबराहट का शिकार है। आवाजें दबाने से सच नहीं छुपता। शहरी रहमान का इजहार मजम्मत। मोदी की नफरत अंगेजी और सियासी अज़ाइम। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा ने पुलवामा ड्रामे पर अवाम से वोट मांगने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। लाइव प्रोग्राम में मोदी के खिताब का वीडियो क्लिप चलवा दिया। मोदी सरकार की इल्जाम तराशियों पर भारत की सिख बिरादरी। पाकिस्तानियों की हम आवाज। सिखों ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की भारतीय साजिश करार दे दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन। श्रीनगर में 12 से ज्यादा घरों पर छापे मारकर तलाशी ली। काबिज फौज ने कई कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात पर कब्जा।
भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने भी पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता दरामदाद पर पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हजारों पाकिस्तानियों का मुजाहिरा। शुरा की नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय हाई कमीशन के एतराफ का इलाका पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शाहीला नगी ने दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहीला नगी को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियां। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। मुख्तलिफ शहरों से अवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के कड़ियल जवानों की शानदार परेड से सरहद पार है बत्तारी। उलमाए कराम भी पाक अफवाज के शाना बशाना हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम जंग नहीं चाहते, सिर्फ मोदी का दिमाग खराब है। मुफ्ती अब्दुल रहीम और मुफ्ती तारिक मसूद और दीगर की भी परेड में शिरकत। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुरका की अफवाज पाकिस्तान के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी। शहरियों का भारत की जानिब से जाहिरियत की सूरत में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना लड़ने के आज़म का इजहार। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका को हम ख्याल आजाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस की पाकिस्तानी अमेरिकन से गुफ्तगू। सब्र को कमजोरी समझा गया तो अभिनंदन की चाय याद दिला देंगे। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का भारत को इंतबाह। वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली मोदी की बौखलाहट का खुला सबूत है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। भारत में मोदी के खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। मोदी की मकारियां दुनिया के सामने आया हो गई। कश्मीर हमारी शहरत है और पानी जिंदगी। मरकजी सदर पाकिस्तान के सान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हालिया दौरा काबुल में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर ख़ारजा का पुरअमन हमसायगी के विजन का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुंच गए। मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ओमान के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सदर ने वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफे का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गईं। इतलाक 1 जनवरी से होगा। CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी। मुआवजा जमीन या दीगर सूरतों में भी अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मजाज। पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। मुख्तसर मुद्दत में स्कूलों से बाहर रह जाने वाले 11 लाख बच्चों का इंदिराज। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तगयानी आ गई। नथिया गली ठंडियानी समेत गलियात में भी बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द। पेशावर में हल्की बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी। फैसलाबाद साहिवाल और अतराफ में तेज हवा के साथ बादलों की एंट्री। हैदराबाद में आंधी और मिट्टी के तूफान के बायस बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ इलाके घंटों बिजली से महरूम। आवाम को मुश्किलात का सामना। और गर्मी के सताए कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी।
कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज नोश के ऑयल टैंकर धमाके के एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद दम तोड़ने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। कराची में कुरंगी और शाह लतीफ टाउन में पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक और 3 जख्मी हो गए। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्तान में नौजवान ने दोस्ती से इनकार पर ख्वाजा सरा पर तेजाब फेंक दिया, मुलजिम की तलाश जारी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके रकम हथियाने वाले गैंग के 3 मुलजिमान पकड़े गए। 2 लाख रुपए नकद बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग की सरगना खातून, उसका बेटा और साथी शामिल। अटक में शौहर से झगड़े के बाद खातून ने दरिया में छलांग लगा दी, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। मुल्तान में ससुरालियों पर बहू को गला काटकर कत्ल करने का इल्जाम। मकतूला की शादी कुछ माह कबल हुई थी, घर में अक्सर झगड़ा रहता था। मकतूला के वालिद ने पुलिस को ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त दे दी। मुल्तान में बीमार शौहर को इलाज के लिए ले जाने वाली खातून को जाली पीर ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम फरार होने में कामयाब। एबटाबाद में मिनरल वाटर की फैक्ट्री में आतिशजदगी से 2 बच्चे झुलसकर जख्मी, एक गाड़ी भी जलकर खाकसर। कंदकोट के थाना बख्शापुर की हुदूद में पुलिस का डाकुओं के जखरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। गलियात के इलाके अयूबिया खुशीकोट में बारिश के बायस मुसाफिर बस उलट गई, एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। अटक में भी हजारा इंटरचेंज पर मुसाफिर वैन उलटने से 5 अफराद जख्मी हो गए। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। कराची बंदरगाह पर शानदार इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्किया बहरी ताउन और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क जहाज की आमद लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। गजा पर इजरायली बमबारी ना रुक रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का धमाके में 6 इजरायली फौजी हलाक करने का दावा। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज सुरंग तबाह होने से 2 फौजी मारे जाने की तस्दीक की। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों पर मौत के साए। 3,500 बच्चों के जिस्म जाँ का रिश्ता बरकरार रहना मुश्किल हो गया। 3 लाख के करीब अफराद भी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। इसराइल ने 3 माह से बच्चों के दूध समेत हर किस्म की ग़िज़ा का दाखिला बंद कर रखा है। यमनी हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने से आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल मरकजी कंट्रोल टावर से 550 मीटर दूरी पर गिरा। मुतादिद एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें मंसूख कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की हैरत अंगेज तस्वीर जारी कर दी। पहली बार सूरज की सतह के इंतहाई करीबी मनाजिर सामने आए। अंदरूनी फजा में बर्रे आज़मों के बराबर स्याह धब्बों का एक झुरमुट नुमाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर रेस्क्यू एकेडमी में तकरीब जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर का एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाने का मौका। इस्लामाबाद में स्प्रिंग फिलिंग के उन्वान की तकरीब का इनेकाद। पैनल डिस्कशंस और सोशल एक्टिविटीज़ का भी एहतिमाम। Women empowerment, social gathering. I'm really happy to see a lot of entrepreneurs, a lot of people are here. The women who have established their businesses on their own. बहुत अच्छा इवेंट है और ख़वातीन को अपना बिजनेस बूस्ट करने के लिए, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए और नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज इस तरह के इवेंट्स से उन्हें। PSL सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड पर कराची किंग्स के मद्दे मुकाबिल बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड की सेल्टा विगो को 3-2 से शिकस्त। टॉप टीम बार्सिलोना ने वायाडोलिड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। बरतानवी ड्राइवर लैनो नॉरिस ने फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे, बरतानिया के लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर रहे।